हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूपी टेट सी टेट प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आर्ट एंड म्यूज़िक सब्जेक्ट में जो आपकी म्यूज़िक की यूनिट है उसमें फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट एंड थर्ड यूनिट को कंप्लीट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम आर्ट्स के आपको सभी यूनिट्स को कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आपने अभी तक उनको नहीं किया है तो उनकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ से उनको कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं म्यूज़िक की फर्स्ट यूनिट से, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको मैचिंग करनी है। तो इसमें दिया गया है सितार। तो फ्रेंड्स, सितार की जो मैचिंग होगी वह होगी पंडित रविशंकर से। उसके बाद नेक्स्ट है जाकिर हुसैन। तो जाकिर हुसैन तबला वादक थे, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद है कर्नाटक संगीत। तो फ्रेंड्स, कर्नाटक संगीत भारतीय, दक्षिण भारतीय, बिल्कुल सही है। उसके बाद संगीत रत्नाकर। तो संगीत रत्नाकर की मैचिंग होगी यहाँ पे गीत वाद्य से। उसके बाद श्रृंगार, श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वह रति होता है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, इसमें भी फ्रेंड्स आपको मैचिंग करनी है। इसमें है संगीत। तो संगीत की मैचिंग होगी यहाँ ध्वनि से। उसके बाद नेक्स्ट है नृत्य करती प्रतिमा। तो फ्रेंड्स, ये सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुई थी, ये ठीक है। 500 से 400 ईस्वी पूर्व, इसकी मैचिंग होगी नाट्य शास्त्र से, बिल्कुल सही है। उसके बाद है नाट्य शास्त्र। तो ये नाट्य शास्त्र भरत मुनि द्वारा रचित ग्रंथ है। इसके बाद नेक्स्ट है सप्तस्वर, जो कि सामवेद से संबंधित है, बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, शांत रस को डैश रस माना जाता है। तो फ्रेंड्स, शांत रस को 9वां रस माना जाता है। तो आपको इसमें टाइप करके फिल करना होगा। इसके लिए फ्रेंड्स आपको आपका कीबोर्ड हिंदी में करना पड़ेगा। आप यहाँ पे 9वां भर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वादक हैं। तो वे शहनाई वादक हैं, आपको यहाँ पर शहनाई भरना है। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, सितार और सरोद में डैश तारा का प्रयोग होता है। तो इसका आंसर होगा चिकारा, चिकारी। फ्रेंड्स, इसमें चिकारी आएगा। इसमें चिकारी भर देने के बाद फ्रेंड्स अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीय अंगों के लयात्मक क्रियाओं द्वारा की गई अभिव्यक्ति है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा नृत्य। इसके बाद नेक्स्ट है गायन तथा डैश संगीत की मूलतः 3 विधाएं हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 विधाओं की बात की गई है, तो यहाँ पर आ जाएगा वादन और नृत्य। गायन, वादन तथा नृत्य। फ्रेंड्स, ये तीनों ही संगीत की मूल विधाएं हैं, गायन, वादन और नृत्य। लेकिन ये वादन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि इसमें टाइपिंग में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये इसको ठीक से एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतम वाद्यम तथा नृत्यम संगत मुच्यते संगीत डैश से लिया गया है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा संगीत रत्नाकर, संगीत रत्नाकर। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, नाट्य शास्त्र डैश द्वारा रचित ग्रंथ है। तो फ्रेंड्स, नाट्य शास्त्र भरत मुनि द्वारा रचित ग्रंथ है। यहाँ पे भरत मुनि आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, प्रागैतिहासिक काल से ही भारत में संगीत की डैश परंपरा रही है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा समृद्ध। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आ जाएगा समृद्ध। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, संगीत का रसास्वादन हम डैश द्वारा करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा कानों द्वारा या फिर कर्ण इंद्रियों द्वारा, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, कानों द्वारा करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, सुव्यवस्थित ध्वनि जो रस उत्पन्न करे डैश कहलाती है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा संगीत।
इसके बाद नेक्स्ट है पखाउज लोक नृत्य संबंधित है। इसके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या फिर भांगड़ा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। इसके बाद नेक्स्ट है भरत मुनि द्वारा प्रतिपादित रसों की संख्या है। इसके ऑप्शंस हैं 8, 9, 7 या फिर 10। तो फ्रेंड्स भरत मुनि द्वारा प्रतिपादित जो रस हैं वो 8 हैं। इसके बाद नेक्स्ट होगा भारतीय संगीत के कितने प्रकार हैं। इसके ऑप्शंस हैं 3, 4, 2 या 1। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा 3। इसके बाद नेक्स्ट है संगीत की मूल विधाएं कितनी हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं 3, 4, 5 या 2। तो फ्रेंड्स इसकी मूल 3 विधाएं हैं, गायन, वादन तथा नृत्य। इसके बाद नेक्स्ट है गीतम वाद्यम तथा नृत्य संग मुच्यते किस ग्रंथ से संबंधित है। इसके ऑप्शन से संगीत रत्नाकर, नाट्य शास्त्र, काम सूत्र या फिर ऋग्वेद। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है संगीत रत्नाकर। फ्रेंड्स यहाँ पर इसको करने में ये आंसर बिल्कुल करेक्ट ले रहा है, जबकि यही क्वेश्चन आपसे फिलिप्स में भी पूछा गया था, लेकिन वहाँ पर इसको गलत मान रहा है। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं नाट्य शास्त्र का समय माना जाता है। इसके ऑप्शंस हैं 500 से 400 ईस्वी पूर्व, 200 से 100 ईस्वी पूर्व, 200 से 300 ईस्वी पूर्व या फिर 500 से 600 ईस्वी पूर्व। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा 500 से 400 ईस्वी पूर्व। इसके बाद नेक्स्ट है भरत मुनि द्वारा लिखित ग्रंथ है। इसके ऑप्शंस हैं नाट्य शास्त्र, कादम्बरी, ऋग्वेद या फिर कामसूत्र। तो फ्रेंड्स भरत मुनि द्वारा लिखित ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। इसके बाद नेक्स्ट है किस वेद में संगीत का विस्तृत वर्णन है। इसके ऑप्शंस हैं सामवेद, ऋग्वेद, आयुर्वेद या फिर अथर्ववेद। तो फ्रेंड्स संगीत का जो वर्णन मिलता है वह हमें सामवेद के अंतर्गत मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट होगा संगीत का रसास्वादन हम करते हैं कान से, आँख से, मुख से या फिर नाक से। तो फ्रेंड्स ये हमने फिलिप्स में भी किया था कि संगीत का रसास्वादन हम कान के द्वारा करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है संगीत है एक दृश्य कला, श्रव्य कला, काव्य कला या फिर वास्तुकला। तो फ्रेंड्स संगीत एक श्रव्य कला है। इसके बाद नेक्स्ट है तो फ्रेंड्स इसमें टोटल 22 क्वेश्चंस थे, जिसमें से हमने सभी क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। अब हम इसको सबमिट करके अपना स्कोर देखते हैं। तो फ्रेंड्स आपका जो स्कोर है वो 18.5 है। और फ्रेंड्स आपको जो आंसर्स दिए गए हैं वो बिल्कुल सही हैं, लेकिन क्योंकि आप लोगों का जो आंसर होता है वो एक रैंडम आंसर फिक्स किया हुआ होता है जिसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको जो भी आंसर आपने दिए हैं वो बिल्कुल सही हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स आपकी म्यूज़िक की फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है। अब हम सेकंड यूनिट के एवैल्यूएशन की ओर चलेंगे। अब फ्रेंड्स हम यहाँ से म्यूज़िक के सेकंड यूनिट के एवैल्यूएशन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, जिसमें आपको दिया गया है सत्य एवं असत्य पर आधारित प्रश्न। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है जब दर्शक किसी दृश्य को देखता है तो रस निष्पत्ति होती है, तभी वह आनंद प्राप्त करता है। तो ये सत्य है या फिर असत्य। तो फ्रेंड्स ये कथन बिल्कुल सत्य है। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे चित्रकला के तत्व रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत, अंतराल हैं। फ्रेंड्स ये कथन तो बिल्कुल सत्य है, लेकिन इसको सत्य करने पर ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए हमें यहाँ पर असत्य भरना पड़ रहा है, जबकि ये आंसर बिल्कुल सत्य है। इसके बाद नेक्स्ट है रूप भेद का अर्थ है चित्र में रंग योजना किस प्रकार की है। तो यह कथन एकदम असत्य है। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं सौंदर्य के भाव को नष्ट करना ही पुण्य है। नहीं, ये तो पाप होता है। इसका आंसर होगा असत्य। इसके बाद नेक्स्ट है भारत में ध्यान मग्न योगी को अपने तप में जो दिव्य अनुभूति प्राप्त होती है उसे ही परमानंद कहा जाता है। यह कथन बिल्कुल सत्य है। इसके बाद नेक्स्ट है भारत में निर्मित भव्य सुंदर मंदिर देश के उत्तम उदाहरण है। तो फ्रेंड्स ये स्थापत्य कला के उत्तम उदाहरण है, लेकिन इसमें स्थापत्य कला फिल करने पर ये इसको गलत ले रहा है, जबकि सही आंसर इसका स्थापत्य कला ही होगा। इसमें हमको वस्तुकला भरना पड़ रहा है क्योंकि ये उसी को सही मान रहा है, जबकि ये गलत है। फ्रेंड्स यहाँ पर आएगा वास्तुकला। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं एस्थेटिक शब्द पहली बार 1750 ईस्वी में डैश
द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है अलेक्जेंडर बामगार्डन। अलेक्जेंडर बामगार्डन। इसके बाद अब फ्रेंड्स नेक्स्ट करते हैं, मूर्तिकला में डैश इत्यादि का प्रयोग होता है? तो मूर्तिकला में मिट्टी, पत्थर, धातुओं एवं लकड़ी का प्रयोग होता है। हम यहाँ पर लिखेंगे मिट्टी, पत्थर, धातुओं एवं लकड़ी। लकड़ी इत्यादि का प्रयोग होता है। इसके बाद नेक्स्ट है, अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है? तो फ्रेंड्स अद्भुत रस का जो स्थायी भाव होता है वह आश्चर्य होता है, लेकिन आश्चर्य को ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, हम यहाँ पर विस्मय भरेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है, भरत मुनि ने डैश की रचना की? तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की। इसके बाद नेक्स्ट है, सौंदर्यानुभूति एक धारणा है? इसके ऑप्शंस हैं भौतिक, आध्यात्मिक, मानसिक या फिर सामाजिक। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा मानसिक। इसके बाद नेक्स्ट है, देखने में संबंधित कला को कहते हैं? इसके ऑप्शंस हैं काव्य कला, संगीत कला, दृश्य कला या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखने से संबंधित कला को दृश्य कला कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, करुण रस का स्थायी भाव है? इसके ऑप्शंस हैं शोक, उत्साह, क्रोध या फिर भय। तो फ्रेंड्स करुण रस का स्थायी भाव शोक है। इसके बाद नेक्स्ट होगा, एस्थेटिक शब्द किस भाषा से लिया गया है? इसके ऑप्शंस हैं यूनानी भाषा से, अरबी भाषा से, लैटिन भाषा से या हिंदी भाषा से। तो फ्रेंड्स एस्थेटिक शब्द यूनानी भाषा से लिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है, चित्रकला पर आधारित श्लोक, वर्णंग, वाक टीकाकार कौन थे? इसके ऑप्शंस हैं राजा रवि वर्मा, पंडित यशोधर, भरत मुनि या फिर अभिनव गुप्त। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा यशोधर, पंडित यशोधर। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आपका जो स्कोर है वो 12 आउट ऑफ 15 है। फ्रेंड्स हमने आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही सही बताए हैं, लेकिन ये हर एक आंसर को एक्सेप्ट नहीं करता है, इसी वजह से आपका जो स्कोर है वो 12 है, बट जो आपको आंसर्स बताए गए हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आपका म्यूज़िक का जो सेकेंड यूनिट है वो भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अब हम इस वीडियो के लास्ट यूनिट यानी कि थर्ड यूनिट को करने वाले हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ से हमारे म्यूज़िक के थर्ड यूनिट का एवोल्यूशन स्टार्ट होता है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, राग शब्द संस्कृत के रंज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है लिखना, रंगना, पढ़ना या फिर नृत्य। तो फ्रेंड्स रंज धातु का अर्थ होता है रंगना। इसके बाद नेक्स्ट है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस प्रांत से संबंधित है? इसके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या फिर मणिपुर। तो फ्रेंड्स कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी थाट में कितने स्वरों का होना अनिवार्य है? इसके ऑप्शंस हैं 2, 5, 7 या फिर 4। तो फ्रेंड्स किसी भी थाट में स्वर होने चाहिए 7। इसके बाद नेक्स्ट है, संगीत में किस नाद का उपयोग होता है? इसके ऑप्शंस हैं आहत नाद, अनाहत नाद, सुचिर नाद या फिर स्वयंभू नाद। तो फ्रेंड्स संगीत में आहत नाद का उपयोग होता है। इसके बाद नेक्स्ट है, वह छोटा सा स्वर समुदाय जिसे गाने बजाने से किसी राग विशेष का बोध हो जाए। इसके ऑप्शंस हैं लय, नाद, यति या फिर पकड़। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा पकड़। इसके बाद नेक्स्ट है, रागों को विभाजन किया जाता है। इसके ऑप्शंस है लय, अवरोह, आरोह या फिर थाट। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा थाट। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अलंकार का उदाहरण नहीं है। इसके ऑप्शंस हैं उमा, उपमा, रूपक, अनुप्रास या फिर यति। तो फ्रेंड्स उपमा, रूपक, अनुप्रास ये तीनों ही अलंकार हैं, जबकि यति यह स्थायी भाव है, इसलिए यह इसका उदाहरण नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट है,
स्वरों के चढ़ने के क्रम को क्या कहते हैं? इसके ऑप्शंस हैं स्थाई, आरोह, अवरोह या फिर लय। तो फ्रेंड्स स्वरों के चढ़ने के क्रम को आरोह कहा जाता है, जबकि स्वरों के उतरने के क्रम को अवरोह कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है नाद के कितने प्रकार होते हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं 5, 2, 4 या फिर 3। तो फ्रेंड्स नाद के 2 प्रकार होते हैं, आहत नाद और अनाहत नाद। इसके बाद नेक्स्ट है स्वरों के उतरने के क्रम को क्या कहते हैं? इसके ऑप्शंस हैं पकड़, आरोह, अवरोह या फिर स्थाई। तो फ्रेंड्स मैंने आपको अभी बताया था कि स्वरों के उतरने के क्रम को अवरोह कहा जाता है और चढ़ने के क्रम को आरोह। इसके बाद नेक्स्ट है, तो फ्रेंड्स इसमें 10 क्वेश्चंस थे, हमने 10 को कंप्लीट किया है। अब हम इसको सबमिट करके अपना स्कोर देखेंगे।